हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़े थे, जो कि थी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। उनके बीच में हमने रिलेशनशिप भी पढ़ा था और उसी टॉपिक को हम थोड़ा बहुत आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो आपके मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो इसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएमयू बोलेंगे। इसको हिंदी में हम सीमांत उपयोगिता हास्य नियम बोलते हैं। तो ये एक लॉ है जो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बना है। ये एक नियम है जो मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता पे बना है। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कंजम्पशन से रिलेटेड है। जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम जिसका कंजम्पशन करते हैं, ये लॉ उसके ऊपर बेस्ड है। This law is based on the basic characteristics of wants that at one point of time only one want can be satisfied fully. अगर हम इसकी बात करें तो यह नियम जो है आवश्यकता के इस लक्षण पर आधारित है कि एक समय में किसी एक आवश्यकता विशेष की ही संतुष्टि की जा सकती है। इसका मतलब है कि जो ये जो लॉ है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे निर्भर करता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट पे बेस करता है और ये बोलता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम एक ही वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो मानव की इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। और ये एक फैक्ट भी है या एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी कमोडिटी है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उस कमोडिटी की या उस वस्तु की जो डिज़ायर होगी या हमें जो उस चीज़ की इच्छा होगी वो क्या होगी, कम। अगर मैं उसको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें उस चीज़ों की डिज़ायर नहीं होगी, उस चीज़ की नीड नहीं होगी, बल्कि उस चीज़ की ज़रूरत होगी, उस चीज़ की नीड होगी जो हमारे पास कम है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी जो है मोर क्वांटिटी में अवेलेबल है, एक कमोडिटी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसकी डिज़ायर जो होगी या वांट्स जो होगी एक इंसान की उससे रिलेटेड, वो कम होगी उस कमोडिटी की। लेकिन अगर हमारे पास एक कमोडिटी कम है तो हमें उससे ही इच्छा होगी खरीदने की, उससे ही इच्छा होगी कंज्यूम करने की। ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि अगर हम जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और वो चीज़ हमें बार बार मिलते जाए, तो हमें उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होती रहेगी। अगर हमें भूख लगी है और भूख लगने के टाइम पे हमें खाना दिया जाए तो खाना कुछ हद तक हम जब खाते हैं तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, लेकिन लगातार ही हम उस चीज़ का कंजम्पशन करते जाएं और भूख नहीं होने के बाद भी अगर उस चीज़ का कंजम्पशन करेंगे तो उस टाइम पे जो हमारी वांट्स होगी या सेटिस्फैक्शन की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमने यही पढ़ा था, या सीमांत उपयोगिता में हमने यही पढ़ा था कि अगर हम एक चीज़ का कंजम्पशन बार बार करते जाएं, एक चीज़ को कंज्यूम करते जाएं, तो उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम हम एक चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी हमारी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे हम उसका कंटिन्यूएशन में यूज़ करते जाएंगे तो उस टाइम हमारी जो उसकी यूटिलिटी होगी या उपयोगिता होगी वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम रहेगी। अगर हमने एक चीज़ खाई है, उसको खाने के बाद हम खाते रह रहे हैं उसी चीज़ को, तो उस टाइम पे उस चीज़ की उपयोगिता कम हो जाएगी, उससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि नहीं मिलेगी और हम फिर उस कमोडिटी को कंज्यूम करना छोड़ देंगे या बंद कर देंगे। तो जो लॉ है जो मार्जिनल यूटिलिटी का, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर हमें इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़े तो इफ अदर थिंग्स आर नॉर्मल व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। अगर हर चीज़ नॉर्मल है लेकिन उसके बाद हम एक चीज़ को बार बार कंज्यूम करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, उस कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तब जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है या सीमांत उपयोगिता जो होती है
उस वस्तु की वो क्या होती है, गिरती रहती है, वो डिक्रीज होती जाती है। और इसी फिनोमिना को इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोला गया है। और इसी टर्म को, इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोला गया है, या सीमांत उपयोगिता हास्य नियम बोला गया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक लॉ है, एक नियम है जो मार्जिनल यूटिलिटी पे बना है, सीमांत उपयोगिता पे बना है, जिसका मतलब है कि जब हम हद से ज़्यादा एक यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, तब हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी हर यूनिट को कंज्यूम करने की, उसमें क्या होगा, गिरावट आएगी। उस सेटिस्फैक्शन में, उस यूटिलिटी में गिरावट आएगी, और उसी गिरावट को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग, मतलब डिमिनिशिंग होना, नीचे गिरना, इसलिए उसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। According to Marshall, the additional benefit which of a person derive from a given increase in stock of a thing decreases with every increase in the stock that he already has. इसका मतलब, जो मार्शल थे उनका ये मतलब था कि अगर एक इंसान के पास एक चीज़ है जिसको वो कंज्यूम कर रहा है, जिसको वो उपयोग में ला रहा है, अगर वो चीज़ को उपयोग कर रहा है तो उस टाइम उसकी जो सेटिस्फैक्शन रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते जा रहा है, उस चीज़ का इंक्रीमेंट करते जा रहा है, यूज़ करते जा रहा है, तो उस टाइम उसकी जो यूटिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, डिक्रीज होते जाएगी या डिमिनिश होते जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर इंसान को हम पिज़्ज़ा खाने दें, तो एक पिज़्ज़ा कंज्यूम करने के बाद उसका सेटिस्फैक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उसको सेटिस्फाइड होगा, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन हमने दूसरा दिया तो वो कुछ हद तक दूसरा भी खा सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको, वो कम हो जाएगी। तीसरे में और कम हो जाएगी, चौथे पिज़्ज़ा में हो सकता है वो मार्जिनल यूटिलिटी एकदम निल हो जाए, ज़ीरो हो जाए, और उसके बाद नीचे नेगेटिव में पहुंच जाए। This law is also called as Gauss's first law of consumption, as it was first given by the German economist Gauss. ये लॉ जो है उसे गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये लॉ सबसे पहले एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे गॉसन, उन्होंने दिया था। द नेम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय मार्शल, और बाद में इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोला गया, और ये नाम किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक तरीके से नियम है जो मार्जिनल यूटिलिटी पे बना है, और वो नियम में हमें ये पता चलता है कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान एक कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करते जाए, और कंजम्पशन करने के बाद अगर उसकी सेटिस्फैक्शन में गिरावट आने लगे, तो उसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की मान्यताएं एवं सीमाएं। तो जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो कुछ अजम्पशंस पे, कुछ मान्यताओं पे बेस्ड है, और उसी के वजह से ये मान्यताएं जो है कभी कभी उसकी लिमिटेशन या सीमाएं भी बन जाती है। तो सबसे पहला वाला लिमिटेशन और अजम्पशन है वो है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, या उपयोगिता को मापा जा सकता है। हमने पहले जो टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस बनाए गए थे। पहला वाला है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच जो है वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो उपयोगिता है उसको हम माप सकते हैं पैसों के फॉर्म में और यूनिट्स के फॉर्म में। अगर हम यूटिलिटी को पैसों के फॉर्म में मेजर करते हैं तो हम उसके प्राइस जो होती है कमोडिटी, उसके अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। और अगर यूनिट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम उसे यूटिल्स के फॉर्म में मेजर करेंगे। तो जो प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो
बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, वो इनके फेवर में नहीं थे और उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जिसके अंदर हम इसे सिर्फ सेटिस्फैक्शन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ मार्जिनल या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक अजम्पशन पे बेस्ड है, एक मान्यता पे बेस्ड है कि जो भी यूटिलिटी होगी, जो भी सेटिस्फैक्शन होगा, हम उसे माप सकते हैं यूटिल्स में। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को या सेटिस्फैक्शन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये इसका एक अजम्पशन जो है वो लिमिटेशन भी बन जाता है या सीमाएं भी बन जाती है। तो दोनों चीज़ है ये, एक इसका अजम्पशन भी है और लिमिटेशन भी है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ये इसकी मान्यता है। लेकिन क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, पर्सनल फीलिंग होती है, तो उसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये इसका लिमिटेशन भी बन जाता है। सेकेंड अजम्पशन है या लिमिटेशन है, मेंटल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस मान्यता पे बेस करती है, उस अजम्पशन पे बेस होता है कि जो एक कंज्यूमर है उसकी मेंटल स्टेट जो होती है, मानसिक स्थिति जो होती है, वो चेंज नहीं होती या चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो मेंटल स्टेट होती है कंज्यूमर की वो चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर एग्जांपल के साथ मैं समझाऊं तो अगर एक इंसान को हमने कुछ खाने के लिए दिया, अगर कुछ गुलाब जामुन खाने के लिए दिए तो 7-8 गुलाब जामुन खाने के बाद वो उसे खाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगी। पहले गुलाब जामुन खाने में सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी लेकिन 8वें तक आते आते उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा और नेगेटिव में चले जाएगा। लेकिन अगर एक कंज्यूमर की मेंटल स्टेट चेंज हो गई, अगर उसने कुछ ऐसी चीज़ खाई जिसकी वजह से उसका जो मानसिक स्थिति है उसमें परिवर्तन हो गया, तो वो 8वें के बाद भी गुलाब जामुन खा सकता है। अगर उसने ऐसी चीज़ें खाई जैसे भांग खा ली, तो भांग खाने के बाद उसका जो मेंटल स्टेट है वो चेंज हो जाता है, जिसके वजह से वो और भी चीज़ें को कंज्यूम कर सकता है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी रीज़न की वजह से एक कंज्यूमर की मेंटल स्टेट जो है वो भी चेंज होती है, तो इसकी वजह से ये इसका एक लिमिटेशन भी बन जाता है। थर्ड है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो थर्ड अजम्पशन है उसके अंदर जो यूटिलिटी होती है कमोडिटी की, वो उसके खुद के क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ही कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है या सेटिस्फैक्शन जो है वो उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, ना कि दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी पे। तो ये जो अजम्पशन है ये इस पे बेस्ड है कि जो यूटिलिटी होती है कमोडिटी की वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसकी खुद की क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है। फोर्थ है यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी टू बी यूनिफॉर्म। इकाइयों की मात्रा व गुण समान हो। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस मान्यता पे या इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो भी एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसमें जो कमोडिटी की यूनिट होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर हमने एक चीज़ कंज्यूम करी है, रोटी को कंज्यूम करा है, चपाती को कंज्यूम किया है, तो दूसरी वाली जो कंजम्पशन हम करेंगे उसमें भी उस चपाती की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक रोटी खा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम पे भी हमें एक रोटी खानी है, ना कि हम आधी खा सकते हैं, ना हम 2 खा सकते हैं। तो अजम्पशन उसी पे बेस्ड है कि जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चेंज बार बार नहीं होनी चाहिए।
लेकिन कभी कभी हम ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वांटिटी पे कंज्यूम करते हैं। अगर हमने अभी एक खाई है, हम बाद में दो खा सकते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में भी। तो इसमें इसका ये लिमिटेशन बन जाता है। तो अजम्पशन के साथ ये लिमिटेशन भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो सेम कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करे सेम ही क्वांटिटी में। लेकिन अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग चले तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें सेम कमोडिटी को सेम क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। नेक्स्ट अजम्पशन है टाइम ऑफ कंजम्पशन शुड बी सेम। मतलब है इसका कि अगर जब हम किसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसका जो समय होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। हमने एक जब टाइप पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों चीज़ें जो हैं एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो आपका कंजम्पशन है किसी चीज़ का, एक कंज्यूमर जब कंजम्पशन करता है किसी चीज़ का तो वो कंजम्पशन कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए। हमेशा ये एक अजम्पशन पे ही चलेगा कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जिसका भी हम उपयोग कर रहे हैं, वो निरंतर करें, कंटिन्यूस प्रोसेस में करें। कभी भी टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमने अभी चीज़ खाई है तो उसको हम 2 घंटे के बाद फिर से कंज्यूम करें। तो ये अगर हम 2 घंटे बाद इस चीज़ का कंजम्पशन करेंगे तो उस टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हमेशा अगर इस लॉ पे चलना है तो ये अजम्पशन करना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर है वो कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तभी हम उस सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हम हमेशा कुछ भी चीज़ को रेगुलरली या टाइमली कंजम्पशन नहीं करते। अगर मैंने एक चीज़ को अभी खाया है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको दिन भर ही खाती रहूँगी कंटिन्यूस बेसिस पे। मैं उसको गैप में भी खा सकती हूँ। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ये चीज़ हम फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर इस लॉ के बेसिस पे चलोगे तो इस लॉ के बेसिस पे हमें इसी अजम्पशन पे चलना पड़ेगा कि जो कंजम्पशन है उसका समय जो है वो चेंज ना हो, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में ही कंजम्पशन होते रहे। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट शुड हैव द सेम प्राइस। स्थानापत्र वस्तु का मूल्य समान हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब है जब हम एक कमोडिटी जो है उसके रिप्लेस में अगर हम दूसरी कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो हम चाय का सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कॉफ़ी को। तो अगर जब हम एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं या स्थानापत्र बोलते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अंदर ये अजम्पशन है कि सब्स्टिट्यूट जो होता है, अगर हम एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे कमोडिटी के साथ, तो दोनों की कमोडिटी का जो प्राइस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं गुड्स के, उसमें प्राइस जो होते हैं डिफ़र करते हैं। चाय जो है वो कॉफ़ी से सस्ती होती है, तो यहाँ पर हम चाय को कॉफ़ी के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस जो होती है दोनों की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु यूज़ कर रहे हैं तो दोनों वस्तु की क्या होनी चाहिए, कीमत सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है हैबिट एंड फैशन ऑफ अ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। उपभोक्ता की आदत और फैशन में परिवर्तन ना हो। तो अजम्पशन के बेस पे चलेंगे तो उनका अजम्पशन ये है कि जो कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता जो है, उसकी जो हैबिट है, उसकी जो आदत है, फैशन जो है वो चेंज नहीं होती है। मतलब एक जैसे फैशन पे ही, एक जैसे आदत पे ही कंज्यूमर अपनी ज़िंदगी चलाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये अजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे एक इंसान मॉडर्न होते जाता है वैसे वैसे उसकी चॉइस, उसके प्रेफरेंसेस, उसके टेस्ट जो है वो चेंज होते हैं। जैसे जैसे एक इंसान की लाइफस्टाइल चेंज होती है वैसे ही उसके प्रेफरेंसेस, उसकी आदतें, उसकी हैबिट्स जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम इस लॉ के बेसिस पे चलेंगे तो ये लॉ का कहना है कि जो आदत होती है इंसान की और जो फैशन होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। अगर
इस बेसिस पे चलेंगे तो ये किसका अजम्पशन बन जाएगा, और हम प्रैक्टिकल लाइफ पे चले तो ये इसका एक लिमिटेशन बन जाएगा। नेक्स्ट अजम्पशन है रिलेटेड टू अ कंज्यूमर इन पर्टिकुलर, व्यक्ति विशेष लागू होना। इसका ये मतलब है कि जो ये लॉ है ये उस चीज़ पे एप्लीकेबल है अगर एक पर्टिकुलर पर्सन चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तब ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन अगर 10 लोग एक ही चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, एक ही चीज़ का हम उपयोग करके उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, या एक साथ ही बहुत सारे लोग जो है एक ही चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये लॉ किस चीज़ पे एप्लीकेबल है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, एक इंसान जो है, पर्टिकुलर इंसान एक चीज़ का कंजम्पशन कर रहा है, तो उस टाइम पे हम उस पर्टिकुलर इंसान का सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो है एक ही चीज़ का एक साथ बैठ के कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो ग्रुप कंजम्पशन कहलाएगा, और ग्रुप कंजम्पशन इस लॉ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंसान बहुत रेयर केसेस में अलग अलग रह के खाता है या कुछ चीज़ का कंजम्पशन करता है। बहुत सारे टाइम पे ग्रुप कंजम्पशन होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलके कुछ चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट है नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो। ये वाला अजम्पशन है जिसके अंदर जो लॉ है ये बोलता है कि इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब इनकम हमेशा कंज्यूमर की कांस्टेंट रहनी चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इनकम है एक पर्टिकुलर इंसान की वो चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा होती रहती है, कभी कम होती रहती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इससे डील नहीं कर सकते, इनकम हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर हम इनकम की बात करें, अगर इनकम लो है एक कंज्यूमर की तो वो एक लग्जरी आइटम्स को खरीद नहीं सकता, और इसीलिए उस लग्जरी आइटम की जो यूटिलिटी होगी या सेटिस्फैक्शन जो होगा उस कंज्यूमर के लिए वो नील के बराबर रहेगा, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे ही अगर एक इंसान की इनकम ज़्यादा है तो इनकम जो है ज़्यादा होने के कारण वो लग्जरी आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करेगा, जो नीचे जितने भी दूसरे गुड्स हैं उसको वो प्रेफर नहीं करेगा, उसके लिए वो उन चीज़ों की यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी। तो इसलिए एक इंसान की, कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो कैसी होनी चाहिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब हर लोगों की इनकम कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर इंसान की इनकम ज़्यादा है दूसरे इंसान के मुकाबले तो उस टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इनकम होती है कंज्यूमर की वो क्या होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, और अगर इनकम चेंज हो जाए तो ये लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं करेगा। तो ये कुछ अजम्पशंस थे और साथ ही में इसके अजम्पशन लिमिटेशन भी बन जाते थे। सबसे पहला है यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रोफेसर मार्शल ने बोला था कि यूटिलिटी को हम नंबर के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में और यूटिल्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस अप्रोच के अगेंस्ट बात की थी, और उन्होंने कहा था कि सेटिस्फैक्शन जो है या यूटिलिटी जो है एक वो पर्सनल कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, इसलिए हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ एक इसकी अजम्पशन बन जाती है और लिमिटेशन भी बन जाता है। सेकेंड है मेंटल स्टेट जो एक कंज्यूमर का वो चेंज नहीं होना चाहिए अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग चले, लेकिन कभी कभी मेंटल स्टेट जो है एक इंडिविजुअल का, एक कंज्यूमर का वो चेंज भी होता है। थर्ड है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। फोर्थ, यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी शुड बी यूनिफॉर्म। अगर लॉ के अकॉर्डिंग चले तो उसकी ये मान्यता है कि जो यूनिट होती है कमोडिटी की और जो उसकी क्वांटिटी होती है वो हमेशा सेम होती है, वो चेंज नहीं होती है। फिफ्थ, टाइम ऑफ कंजम्पशन सेम होना चाहिए, हमेशा कंजम्पशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए, बार बार लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे हमने ब्रेक दे दिया है, हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कंजम्पशन का, और टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है सब्स्टिट्यूट जो होते हैं उनके सेम प्राइस होने चाहिए। अगर आप इस लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमेशा हमें सब्स्टिट्यूट का सेम प्राइस रखना होगा, हम उसको प्राइस को चेंज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है हैबिट और फैशन जो होती है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर कंज्यूमर से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बारे में बात कर सकते हैं हम, यहाँ पर ग्रुप कंजम्पशन की बात नहीं कर सकते। 9th है जो इनकम होती है कंज्यूमर की उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम या आय जो है एक उपभोक्ता की वो हमेशा सेम होनी चाहिए, बार बार उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर इनकम में चेंजेस होंगे तो ये लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा।